नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर बवाल शुरू हो चुका है। उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में बसपा के सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी कर दी थी और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और उन्हें 15 दिन में इसका जवाब देना होगा। इसी बीच अब बीएसपी के सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने बिधूड़ी के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से सांसद दानिश अली ने इस चिट्ठी में लिखा है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। किसी भी अनुभवी सदस्य को अनुशासित करने का यही सही तरीका है ताकि हमारे देश का माहौल और खराब न हो। हालांकि इससे पहले ओम बिरला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रमेश बिधूड़ी को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा होता है तो फिर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं सीपीएम लेफ्ट पार्टी ने रमेश बिधूड़ी की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है। सीपीएम ने बयान जारी करके कहा कि कोई भी सांसद इस तरह की भाषा को विशेषाधिकार नहीं बता सकता, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सदन के सदस्य होने के नाते हर सांसद को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहा जाता है। रमेश बिधूड़ी का मामला विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ है। विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अपनी अपनी विशेषाधिकार समितियां होती हैं। ऐसे किसी भी मामले पर अब स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि वो मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजे या फिर ना भेजे। जांच के बाद ये जो समिति है ये संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और फिर इसके बाद सदन ही समिति के फैसले पर मुहर लगाता है। विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर सांसद को निलंबित किया जा सकता है या फिर सदन से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। लोकसभा के नियम 227 के तहत सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि इससे पहले इसकी जो सूचना है वो लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है। लोकसभा में किसी भी सदस्य के खिलाफ अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है तो उसके बाद फिर ये स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो इसको आगे बढ़ाने के लिए अनुमति देते हैं या फिर नहीं देते हैं। लोकसभा स्पीकर अगर चाहें तो वो इसे खारिज भी कर सकते हैं या फिर इसे मंजूर भी कर सकते हैं। अध्यक्ष की तरफ से प्रस्ताव की अनुमति मिलने के बाद भी मामले को जांच पड़ताल के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाता है। लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसके अंदर 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी का सांसद होता है। समिति में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जाता है। हालांकि किस पार्टी के कितने सांसद इसमें होंगे ये उनकी संख्या पर निर्भर करता है। विशेषाधिकार समिति का काम प्रस्ताव की जांच पड़ताल करना है और फिर इसके बाद समिति अपनी सिफारिशें देती है। सिफारिशों पर सदन में बहस भी होती है। विशेषाधिकार हनन के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर किसी संसद सदस्य को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया जाता है तो ये सदन पर निर्भर करता है कि वो उसे माफ करे या फिर चेतावनी देकर छोड़ दे या जेल भेज दे। विशेषाधिकार हनन ये एक ऐसा मामला है जिसमें कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था। आप सुनकर जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा हुआ था। चरण सिंह ने इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों पर जस्टिस शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इंदिरा गांधी पर काम में बाधा डालने, कुछ अधिकारियों को धमकाने, शोषण करने और झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाने का आरोप था। 20 दिसंबर 1978 को संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही सत्र चलने तक जेल भेजने का आदेश भी दिया गया था। हालांकि 26 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को रिहा भी कर दिया गया और लोकसभा ने भी 1 महीने बाद उनका निष्कासन वापस ले लिया था। इससे पहले साल 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल विदेशी प्रकाशकों को दिए अपने इंटरव्यू के जरिए सदन को अपमानित किया है। सदन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। विशेषाधिकार हनन से जुड़ी इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।